प्रभु के दर्शन पाने के लिए ही ये मानव का चोला हमको मिला है। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिभाषाएं बना करके कह देते हैं कि कई लोग कहते हैं कि केवल खाओ पियो मौज करो, क्या करना है इन सब बातों में। लेकिन वास्तव में देखा जाए हम सब बड़े सौभाग्यशाली, जैसा कि मंत्राणी जी बता रही थी सरिता जी की, बड़े सौभाग्य की बात है। कल भी मैंने इस बात को जिक्र किया था कि सबसे बड़ी बात तो है कि ये सुंदर मानव का देह मिलना, लेकिन एक अच्छे संस्कारी परिवार में और वैदिक परिवार मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। आपको फिर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम देखते हैं हमारे आसपास ही, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अनेक प्रकार के कई प्रकार के मत पंथों में जो है, संप्रदायों में जो लोग भटक रहे हैं सत्य की तलाश में। लेकिन हम सब बड़े सौभाग्यशाली कि हमको प्रारंभ से ही ये वैदिक सत्संग, आर्य समाज का सत्संग, और जैसा कि पंक्ति में कहा कि कब तेरा दर्शन होगा, तो एक भक्त ने और मार्मिक शब्दों का कवि ने प्रयोग करके और कहा कि प्रभु हे नाथ, अब तो ऐसी दया कीजिए, कब तक मैं इस चक्कर में पड़ा रहूँगा, कब तक मैं लगा रहूँगा, अब तो ऐसी कृपा कीजिए कि आपका दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हो और मैं इस बार बार के आवागमन से छूट पाऊँ। आइए, ये पंक्तियाँ मेरे भी हृदय के बहुत करीब, और जब भी मैं इसको गुनगुनाता हूँ सच में कवि ने ऐसे शब्दों का चयन करके इन पंक्तियों को लिखा कि कमाल है। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे तो हो सकता है आप भी थोड़ी देर के लिए उस भाव में आ जाएंगे कि हाँ, वास्तव में ये जीवन हमको उस प्रभु को पाने के लिए मिला है। आइए, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भोर खिले तो क्या, चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भोर खिले तो क्या, पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे जान दे। मैं तो कब से तेरी शरण
आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही आराधना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही आराधना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे वो लगन भगवान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, जो लुटे ना फीकी पड़े कभी। मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। जब हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से उस प्रभु से इस प्रकार की याचनाएं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो सुबह ही मैंने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि भक्त ने पुकारा हो और भगवान ने सुना ना। ऐसा आज तक हुआ नहीं है। बस आवश्यकता है कि हमारे भाव कैसे हैं। क्या हम केवल मात्र वाणी से बोल रहे हैं या आवाज़ हमारे हृदय से निकल रही है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव के भूखे हैं, आप उसको क्या क्या चीज़ें चढ़ाएंगे और क्या हम चढ़ा सकते हैं। सब कुछ तो उसी ने दिया है। पुष्प चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, कुछ पदार्थ चढ़ाएंगे, सब कुछ तो उसी ने दिया है। हम उसको क्या दे सकते हैं? तो केवल मात्र अपने भाव से जब हम उस परमात्मा को गाते हैं, ध्याते हैं, तो सच कहता हूँ कि ऐसी आनंद की अनुभूति, ऐसी कृपा, ऐसी दया उस प्रभु की बरसती है जिसको आप व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं। शब्द कम पड़ जाते हैं।